अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षमानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थता करशन्वेनोर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौ लीला की सीरीज में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये बालगंडी स्नान में विश्राम कर रहे थे उस समय उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र महाराज साधारण वैष्णव वेश साधारण भिक्षुक के वेश में आते हैं और महाप्रभु के चरणों का सेवा करते हैं। और हमने सुना था प्रतापरुद्र महाराज गोपी गीत का उच्चारण करता है। तो गोपी गीत सुन के महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं। तो हमने सुना था महाप्रभु ने पूछा भी नहीं कि प्रताप रुद्र महाराज हैं कौन है, महाप्रभु ने कुछ पूछा नहीं, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, सीधा भगवान जो है महाप्रभु को राजा को आलिंगन करते हैं। और उसके बाद महाप्रभु राजा को पूछते हैं आप कौन हो, हु आर यू। और हमने ये श्लोक सुना था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास वृत्तेर प्रत्यकर ई मोर आश। तो राजा बोलता है हे भगवान मैं आपके दासों का दास हूं और दासों का दास रहना ही मेरा एक ही अभिलाषा है। तो हमने श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य सुना था। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सबसे श्रेष्ठ पदवी है दुनिया में भगवान के भक्तों के
सेवकों का सेवक बनना। दास का ये जो पदवी है, दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो इस तरह से महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं, राजा को कृपा देते हैं। और हमने उसके बाद सुना था, जब राजा वहां से बाहर आते हैं महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके, राजा इतने नम्र है, कृपा प्राप्त करने के पहले भी नम्र है, कृपा प्राप्त करने के बाद भी नम्र है। और जब बाकी वैष्णव राजा का ये कृपा देखते हैं कि राजा को ये स्पेशल कृपा मिला है, बाकी वैष्णव प्रसन्न होते हैं। तो हमने यहाँ पे भी शिला प्रभुपाद का तात्पर्य सुना था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैष्णव। वैष्णव का लक्षण है, जब वैष्णव देखते हैं किसी और वैष्णव को कृपा मिल रहा है, किसी और वैष्णव को वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली जो जेन्युइन वैष्णव है उनको ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होता, बट दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी। सो दिस इज चैतन्य चरितामृत में वैष्णव एटिकेट क्या है, वैष्णव समाज क्या है, हम एक्चुअली देखते हैं। सो वैष्णव सोसाइटी मतलब जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, देयर इज नो एनवी। तो उस समय राजा वहां से निकल जाते हैं और वाणीनाथ राय चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के लिए बहुत सारा प्रसाद लेके आते हैं। और हमने बहुत सारे श्लोकों में अलग अलग जो व्यंजन है, भोग है, उसका वर्णन सुना था। सो मेनी वेराइटीज, इतने वैरायटी हैं, हर एक भक्त के सामने 10-10 पत्तल, मतलब इतने वैरायटी थे, एक एक पत्तल काफी नहीं था। 10-10 प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ ईच डिवोटी, इतने सारे प्रसाद थे जगन्नाथ को अर्पण किया हुआ। और महाप्रभु ये सब प्रसाद देके प्रसन्न होते हैं। तो हमने ये भी बहुत सुंदर तात्पर्य था श्रील प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद बता रहे हैं महाप्रभु क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि नहीं क्योंकि उनको खाने का अवसर मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। वो इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान को ये सब भोग अर्पण हो रहा है। तो हमने सुना था कि महाप्रभु के पच्चीनों पे चलते हुए श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, हम सब जो वैष्णव है हमको संतुष्ट होना है। जब हम देखते हैं जगन्नाथ जी को या राधा कृष्ण को भोग अर्पण हो रहा है, वी शुड बिकम हैप्पी विद दैट। ज्यादा प्रसाद, अलग अलग वैरायटी छकने का हमारे अंदर इच्छा नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु ये सब प्रसाद देख के भी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से प्रसाद का सेवन करें। तो हमने यहाँ पे भी सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अ, वैष्णव सेवा कितना महत्वपूर्ण है। महाप्रभु पर्सनली सर्विंग। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, आपने वैस प्रभु भोजन करीते, तुम्ही न खाइल केह न पारे खाइते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, भगवान आप बैठ के प्रसाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं खाएंगे कोई नहीं खाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वैष्णव एटिकेट। ये भी वैष्णव सदाचार है कि अगर कोई वरिष्ठ है और उनके सामने पहले वरिष्ठ को प्रसाद खिलाते हैं, और जब वरिष्ठ स्वीकार करते हैं उसके बाद बाकी भक्त शुरू करते हैं। तभी महाप्रभुर वैसे निज गण लान, भोजन कराइला सभा के आकंठ पुरिया। तो महाप्रभु बैठ जाते हैं भक्तों के साथ, और महाप्रभु सब भक्तों को इतना खिलाते हैं, गले तक भर जाता है, टिल द नेक। भोजन करी वसीला प्रभु करी आचमन, प्रसाद उबरिल खाय सहस्रिक जन। तो महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करके आचमन करते हैं, अपने मुंह धो लेते हैं। और इतना प्रसाद बच गया था, तो हमने सुना था कितना प्रसाद था, आधा बगीचा प्रसाद से भर गया था। सो मेनी वैरायटीज। तो इतना प्रसाद बच गया था, हजारों लोग खा सकते थे। प्रभुर आज्ञा गोविंद दीनहीन जने, दुखी कंगाल आनी कराय भोजने। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने सर्वंट गोविंद को बोलते हैं, यहाँ पे जितने भी भिक्षुक हैं, गरीब लोग हैं, उनको खिलाना प्रसाद। कंगालेर भोजन रंग देख गौर हरि, हरि बोल बलि तार उपदेश करी। तो जब ये सब जो बेगर्स थे, कंगाल भिखारी थे, बैठ के प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, महाप्रभु उन सबको बोलते हैं, चैंट हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र बोल। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत है, मिचे मायार वशे याच बेशे, काच हाबू डुबू भाई, जीव कृष्ण दास यही विश्वास, करल तार आर दुख नाई। तो भक्तिविनोद ठाकुर इनके इनके ये गीत में लिखता है, ये दुनिया में हम सब माया के वश में हैं, और ये माया के वश में हम अलग अलग, कभी सुख कभी दुख का अनुभव कर रहे हैं। कभी एक ऊंचे लोक में जाते हैं, कभी नीचे लोक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, इन डिफरेंट फैमिलीज, कभी अमीर कभी गरीब। सो दिस इज मटीरियल लाइफ।
ये भौतिक दुनिया है। जो व्यक्ति अभी अमीर है वो गरीब होगा, जो गरीब व्यक्ति है अमीर होगा। सो दिस अप एंड डाउन इट कीप्स गोइंग ऑन। तो ये सब का कारण क्यों है? ये दुनिया में अल्टीमेटली कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, हर व्यक्ति ये दुनिया में पीड़ित है, क्योंकि कृष्ण के बिना वी आर ऑल मिजरेबल। जीव कृष्ण दास ई विश्वास, करले तार आर दुख नाई। जब हम ये विश्वास उत्पन्न करेंगे कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, कि हम कृष्ण दास है, अगर ये विश्वास उत्पन्न करेंगे, हमारी जिंदगी में दुख ही नहीं होगा। वी विल नॉट बी मिजरेबल। तो जब तक हम ये विश्वास उत्पन्न नहीं करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ये दुनिया में अगर किसी को सुखी बनना है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। ये सिद्धांत को हम समझें और इस पे हम विश्वास उत्पन्न करें कि हम कृष्ण के सेवक हैं। तो हम देखते हैं राजा प्रताप रुद्र, उड़ीसा का राजा, और उसका भाव क्या था? वो भगवान को बोलते हैं, अमी तुम्हार दासेर अनुदास, या आपके दासों के दासों का दास हूं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। तो प्रॉपर बता रहे हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम कृष्ण के दास हैं, तो हम क्या करते हैं? हम भगवान के हरि नाम का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु इन सबको क्या बोल रहे हैं? चैंट हरे कृष्णा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपके सेवा में लगाइए। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, चैंटिंग मीन्स एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। चैंटिंग का अर्थ है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम कृष्ण के दास है, श्रीमती राधा रानी के दासी है। तो अगर ये स्वीकार करेंगे, ऑल आर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। सब प्रॉब्लम्स का, सब समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है, चैंटिंग हरे कृष्ण। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। क्योंकि महामंत्र का जप करते ही नेचुरली हम ये पोजीशन पे आते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, और सब हम जो भी है दुख भूल जाते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भगवद गीता का 14 चैप्टर है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर हमको तीनों गुणों से परे जाने हैं, अबाउट द थ्री मोड्स, हमको क्या करना है? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचारी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। जब हम शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे, ये तीन गुणों के परे चले जाएंगे और हम एक्चुअली सुखी बनेंगे। तो प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति जो है, भक्ति का शुरुआत होता है श्रवणम कीर्तनम। तो प्रॉपर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि दुनिया में सब समस्याओं का आ, हल है कि ये स्तर पे आना, हम कृष्ण के दास हैं। और कृष्ण दास हम ये स्तर पे कैसे आएंगे? जब हम भक्ति स्वीकार करेंगे। और भक्ति का अर्थ है श्रवणम कीर्तन, और ये श्रवणम कीर्तनम में से सबसे श्रेष्ठ है चैंटिंग हरे कृष्ण। So प्रॉपर राइट्स हियर, महाप्रभु एडवाइज्ड एवरीवन टू चैंट हरे कृष्णा। महाप्रभु का हर व्यक्ति के प्रति सेम इंस्ट्रक्शन था। महाप्रभु अमीर व्यक्ति को मिलते हैं, गरीब व्यक्ति को मिलते हैं, ब्राह्मण को मिलते हैं, शूद्र को मिलता है, महाप्रभु किसी को भी मिलते हैं, द सोल्यूशन वाज द सेम, चैंटिंग हरे कृष्ण। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये महाप्रभु का आंदोलन है। हरि बोल बलि कंगाल प्रेम भासी आई, ऐचन अद्भुत लीला करे गौर राय। तो महाप्रभु के आज्ञा पालन करते हुए सब जो भिखारी थे, कंगाल थे, प्रसाद स्वीकार करते हुए हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। और ये महाप्रभु का अद्भुत लीलाएं थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर से वही चीज वर्णन करते हैं, जब हम अ, भगवान का भक्ति स्वीकार करते हैं, तुरंत हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं और भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैपात भूत विजानतः, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो ये ईजोपनिषद का श्लोक है, ईजोपनिषद श्लोका नंबर 7। तो जब हम हर जीव को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये जो भिखारी हैं, वो कैसे देख रहे हैं? ये सब भगवान के दास हैं, आत्मा है। तो जब हम जीवों को आत्मा के रूप में देखते हैं, तब हम एक्चुअली बुद्धिमान हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाग भूत विजानतः। विजानतः का अर्थ है बुद्धिमान, नोअर ऑफ थिंग्स। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है?
जो हर व्यक्ति में आत्मा दिखता है, हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखता है, और ऐसा स्तर में व्यक्ति की जिंदगी में कुछ जो कष्ट है, पीड़ा है इत्यादि नहीं होता। तत्र का मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत। सो जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो हर एक जीव को आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, ऐसे भक्तों की जिंदगी में एंग्जाइटी भी नहीं है, इल्यूजन भी नहीं है। तो हमारी जिंदगी में एंग्जाइटी इल्यूजन का कारण है, हम लोगों को भक्त के रूप में नहीं देखते, आत्मा के स्तर पे नहीं देखते। देयरफॉर देयर इज एंग्जाइटी। यहाँ जगन्नाथीर रथ चलन समय गौड़ सब रथ ताने आगे नहीं आए। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रसंग होता है, ध्यान से सुनिए। तो ये प्रसाद का लीला हो जाता है। अभी बाहर, ये पूरा लीला कहाँ पे हो रहा है? बगीचे में। अभी बाहर रथ है, क्योंकि ये जो रथ, ये जो लीला है रथ यात्रा के बीच में होता है। तो जगन्नाथ जी का रथ बाहर खड़ा है, तो जगन्नाथ जी तो वहां पे भोग अर्पण हो रहा था। उस समय महाप्रभु आके विश्राम करता है, प्रसाद स्वीकार करता है। तो अभी बाहर, बगीचे के बाहर, गौड़, गौड़ का अर्थ है बहुत हट्टे कट्टे लोग, ये रथ को खींच रहे थे। ये वो पुलिंग द रथ, पर रथ को खींच नहीं पा रहे थे, जगन्नाथ के रथ को। तानीते न पारे गौड़ रथ चाड़ी दील, पात्र मित्र लान राजा व्यग्रहाना आए। तो राजा को समाचार मिलता है, प्रतापरुद्र को, कि रथ चल नहीं रहा है। इतने सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, रथ को खींच रहे, रथ चल नहीं रहा है। तो राजा टेंशन में आ जाता है। राजा अपने मंत्रियों के साथ इत्यादि वहां पे पहुंचते हैं। महामल्ल गणे दील रथ चलाई थे, आपने लागीला रथ ना पारे तानीते। तो राजा, जो महामल्ल, महामल्ल का अर्थ है बहुत शक्तिशाली जो रेसलर्स हैं, जो कुश्ती खेलते हैं, वेरी वेल बिल्ड पीपल, इनको बुलाते हैं और इनके हाथों में रस्सी देते हैं। और राजा बोलता है खींचो। व्याग्रहान आने राजा मत्त हाथी गण, रथ चलाई ते रते करीला योजन। तो ये जो रेसलर्स है, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग, वो भी रथ को खींच नहीं पा रहे थे। तो राजा फिर से एंजाइटी में आते हैं। तो राजा हाथियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियां, और हाथियों के माध्यम से खींचने का प्रयास करें। मत्त हस्ती गण ताने यार यत बल, एक पद न चले रथ भइला अचल। तो बहुत शक्तिशाली हाथियां, बहुत सारे हाथियां खींच रहे रथ को, पर जगन्नाथ का रथ चल नहीं रहा है, अचल, स्टैंडिंग स्टिल, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सुनी महाप्रभुर आइला निज गण लान, मत हस्ती रते तान देखिला दंधान। तो महाप्रभु जब उनको ये समाचार मिलता है कि जगन्नाथ का रथ नहीं चल रहा है, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं और ये प्रसंग को देख रहे हैं। हाथियां खींच रहे रथ को, पर रथ चल नहीं रहा है। अंकुशेर घाय हस्ती करे चित्कार, रथ नाही चले लोक करे आहाकार। तो अंकुशेर का अर्थ है जो लोग हाथी को आगे बढ़ाते हैं, जो हाथी को चलाते हैं, वो लोग हाथी को मार रहे थे। हाथी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पूरा शक्ति लगा रहा है, फिर भी रथ चल नहीं रहा। उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? तभी महाप्रभु सब हस्ती गुचाइल, निज गने रथ काची तानी बारे दिल। उस समय महाप्रभु सब हाथियों को छोड़ देते हैं और रस्सी अपने भक्तों के हाथ में देते हैं। आपने रतेर पाछे तेला माता दिया, हड़ हड़ करी रथ चलीला धाइया। तो महाप्रभु ये जो रस्सी है अपने भक्तों के हाथ में देते हैं, और महाप्रभु रथ के पीछे जाते हैं, जगन्नाथ रथ के पीछे, और अपना जो सर है रथ के पहिए पे रखते हैं। और रथ के पहिए पे रखते ही रथ भागने लगता है। जगन्नाथ स्टार्ट टू रन। भक्त गण काची हाथे करी मात्र ध्याय, आपने चलीला रथ तानीते न पाए। जो डिवोटीज थे सिर्फ होल्ड कर रहे थे रस्सी को, कोई खींच नहीं रहा था, अपने आप रथ भाग रहा था। सो दिस वाज अनदर मैजिक ऑफ महाप्रभु। ये महाप्रभु का शक्ति का प्रदर्शन है। महाप्रभु सिर्फ अपना सर रख के रथ को भगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी से ज्यादा शक्तिशाली है चैतन्य महाप्रभु। आनंदे करे ये लोक जय जय ध्वनि, जय जगन्नाथ बलिहार नाही सुनी। तो सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोग रथ यात्रा में कोई भाग लिए हैं, रथ जब चलता है ना, एक ही आवाज सुनाई देता है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। लोग इतने खुश हैं। तो इमेजिन करो, रथ इतना प्रयास कर रहे हैं, मतलब एक पब्लिक सीन हो गया,
हाथी लेके आ रहे हैं, शक्तिशाली लोग लेके आ रहे हैं, रथ नहीं चल रहा है। महाप्रभु ने सर रखा, रथ भाग रहा है, और जगन्नाथ रथ इज रनिंग। तो सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं, जय 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 जगन्नाथ चिल्ला रहे, और कुछ सुनाई नहीं दिया। निमेषत गेल रथ गुंडीचारा द्वार, चैतन्य प्रताप देखे लोके चमत्कार। निमेश करते इन वन मोमेंट। तो ये जो बालागंडी है, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, इट्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, बीच रास्ते में है, यू नो, जो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर उसके आधे रास्ते पे है। वहां से गुंडीचा मंदिर एक क्षण में पहुंच गया रथ, इन वन मोमेंट रथ रीच्ड। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करें, चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार। चैतन्य प्रताप मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का शक्ति था। और सब लोग इतने आश्चर्य होते हैं, उनको लगता है इतना बड़ा चमत्कार है महाप्रभु का ये शक्ति। जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य, ई मत कोलाहल लोके धन्य धन्य। जय जगन्नाथ का तो उच्चारण हो ही रहा था, लोग चिल्ला रहे थे। इसके साथ साथ लोग और क्या चिल्ला रहे थे, जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य। और सब लोग बोल रहे थे धन्य धन्य महाप्रभु का जय जयकार हो। वंडरफुल सीन लगता है। देखिया प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभुर महिमा देखी प्रेम फुले अंगे। तो जब राजा प्रताप रुद्र और उनके सब मंत्रियां ये सब देख रहे हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। मतलब उनके हृदय में इतना प्रेम महाप्रभु के प्रति उत्पन्न होता है, वो एक्चुअली समझते हैं महाप्रभु की महिमा। महाप्रभु सो ग्लोरियस। पांडु विजय तबे करे सेवक गणे, जगन्नाथ वसीला गया निज सिंहासन। तो इस तरह से रथ जो है गुंडीचा मंदिर तक आता है। तो वहां पे फिर से पांडु विजय होता है। पांडु विजय का अर्थ यहाँ पे क्या है, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा अपने रथ से गुंडीचा मंदिर के अंदर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर उत्सव है। जैसे जगन्नाथ जी मेन मंदिर से, श्री मंदिर से रथ रथ में चढ़ते हैं, एक उत्सव होता है। तो वैसे ही और एक ये उत्सव होता है। तो जनरली रथ जब पहुंचता है गुंडीचा मंदिर में, एक रात जगन्नाथ जी रथ में ही रुकते हैं। अगला दिन शाम के समय जगन्नाथ जी का पांडु विजय होता है, जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। तो महाप्रभु ये पूरा लीला देख रहे थे पांडु विजय का, कैसे जगन्नाथ जी अपने रथ से गुंडीचा मंदिर में प्रस्थान करते हैं। सुभद्रा बलराम निज सिंहासन आइला, जगन्नाथेर स्नान भोग हईते लागिला। तो पहले जगन्नाथ जी को लेके आते हैं, सुभद्रा, सॉरी सीक्वेंस में भी डिफरेंट, आई थिंक पहले बलराम जी जाते हैं, बाद में सुभद्रा जाते हैं, बाद में जगन्नाथ जी जाते हैं लगता है। पर तीनों, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने सिंहासन पे विराजमान होते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी का स्नान, उनको भोग इत्यादि अर्पण होता है। आंगी नाते महाप्रभु लान भक्त गण, आनंदे आरंभ कैल नर्तन कीर्तन। तो जब जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने सिंहासन पे विराजमान होता है, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं, इन ग्रेट हैप्पीनेस। तो महाप्रभु का ये कीर्तन बहुत उत्साह और बहुत आनंद के साथ था, क्योंकि जगन्नाथ जी फाइनली अभी वृंदावन पहुंच गए हैं। आनंदे महाप्रभु प्रेम उथीला, देखी सब लोग प्रेम सागर भासीला। तो महाप्रभु का ये आनंद देके, उनका ये कीर्तन देके सब लोगों के हृदय में आनंद भर जाता है, प्रेम भर जाता है। देखी सब लोग प्रेम सागर भासीला, ये सब लोग जो हैं प्रेम के सागर में डूब जाते हैं। नृत्य करी संध्या काले, आरती दिखीला, आई तोता आसी प्रभु विश्राम करीला। तो सुबह से लेके महाप्रभु शाम तक कीर्तन करते हैं। शाम के समय जगन्नाथ का आरती होता है, संध्या आरती। महाप्रभु ये संध्या आरती देखते हैं। और अ, गुंडीचा मंदिर में एक गार्डन है, एक बगीचा है जिसका नाम है आई तोता। तो वहां पे महाप्रभु विश्राम करते हैं। वो दिन रात महाप्रभु वहीं पे सो जाते हैं। ये जो 9 दिन का पीरियड है, महाप्रभु गंभीरा जाते ही नहीं है। महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में ही रुक जाते हैं, जस्ट स्टेज देयर। अद्वैतादि भक्त गण निमंत्रण कैल, मुख्य मुख्य नव जन नव दिन पाइल। तो उस समय अद्वैताचार्य और बाकी जो 9 भक्त थे, क्योंकि जगन्नाथ जी 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं, ये सब भक्त महाप्रभु को बोलते हैं आप हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। तो 9 दिन महाप्रभु, ये जो 9 मेन डिवोटीज थे, उनके घर जाते हैं प्रसाद के लिए। आर भक्त चतुर्मासे यत दिन, एक एक दिन करी करीला बंटन।
तो ये रथ यात्रा जनरली चतुर्मास में ही होता है। तो पहला 9 डेज जो थे, अद्वैताचार्य और जो सीनियर डिवोटीज हैं वो महाप्रभु को बुलाते हैं। उसके बाद जो 4 महीना है चतुर्मास, तो जनरली ये जो बंगाल के भक्त थे अद्वैताचार्य इत्यादि, उनका ये प्रोग्राम था, हर साल जगन्नाथपुरी आते थे, 4 महीना रुकते थे और वापस चले जाते थे बंगाल। इमेजिन करो, गृहस्थ डिवोटीज है पर 4 महीना महाप्रभु के साथ, बस बाकी जितना महीना काम करते हैं उतना ही रेस्ट ऑफ द टाइम विद महाप्रभु। तो ये जो चतुर्मास का 4 महीना है, बाकी जितने भी भक्त थे हैं रोज महाप्रभु को बुलाते हैं। तो महाप्रभु रोज किसी न किसी भक्त के घर में जाते हैं प्रसाद करने के लिए। चारी मासेर दीन मुख्य भक्त बांटी नील, आर भक्त गण अवसर न पाइला। तो अभी महाप्रभु के इतने पार्षद थे, 4 महीना बुकिंग हो जाता है, एडवांस बुकिंग। आज के दिन महाप्रभु एक कैलेंडर ही बैठ जाता है, गोविंद के पास एक कैलेंडर था, आज के दिन महाप्रभु इनके घर जाएंगे, इनके घर जाएंगे। तो इतना एडवांस बुकिंग होता है, 4 महीना हो जाता है। पर बहुत सारे भक्त हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है महाप्रभु को बुलाने के लिए। तो ये सब भक्त क्या करते हैं, मिल के महाप्रभु को बुलाते हैं, टुगेदर दे शेयर द इन्विटेशन। एक दिन निमंत्रण करे, दुई तीन मिले, यही मत महाप्रभु निमंत्रण के लिए। तो जो बाकी भक्त रह गए थे, 2-3 डिवोटीज मिलके महाप्रभु को बुलाते हैं, आप हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। सो दे मैनेज टुगेदर। तो इस तरह से महाप्रभु सब भक्तों को संतुष्ट करता है। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से ये भी सिखा रहे हैं, जो लीडर है उसका कर्तव्य है भक्तों को संतुष्ट करना इत्यादि। सो महाप्रभु इज वेरी पर्सनल। महाप्रभु सब भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, सब भक्तों को बहुत सारा प्रेम देते हैं। प्रातः काले स्नान करी देखी जगन्नाथ, संकीर्तन नृत्य करे भक्त गण साथ। तो महाप्रभु कहाँ विश्राम करते हैं, गुंडीचा मंदिर में, आई तोटा में। तो सुबह उठ के महाप्रभु स्नान करते हैं और स्नान करते ही जगन्नाथ का दर्शन, और इस तरह से संकीर्तन करते हैं। कबू अद्वैत नाचाय कबू नित्यानंदे, कबू हरिदास नाचाय कबू अच्युतानंदे। कभी चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को नचाते हैं, अद्वैताचार्य आप नाचो। कभी नित्यानंद को बोलते हैं आप नाचो, कभी हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, या कभी अच्युतानंद। अच्युतानंद कौन है, अद्वैताचार्य के पुत्र। सो लाइक दिस महाप्रभु इज इंस्पायरिंग डिवोटीज। कबू वक्रेश्वरे कबू आर भक्त गणे, त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रंगने। तो कभी महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित को बोलते हैं, और या कभी और किसी भक्त को महाप्रभु एंकरेज करते हैं कि आप डांस करो। तो इस तरह से तीन तीन बार दिन में त्रिसंध्या, सुबह दोपहर शाम, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर में। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं कि जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर आए हैं, और जगन्नाथ जी सिर्फ 8-9 दिन रहने वाला है गुंडीचा मंदिर में। तो ये गुंडीचा मंदिर का जो दर्शन है जगन्नाथ जी का, बहुत स्पेशल माना जाता है, अद्भुत दर्शन है। तो महाप्रभु 3 बार वहां पे संकीर्तन करते हैं। वृंदावने आइला कृष्ण ए प्रभुर ज्ञान, कृष्णेर विरह स्फूर्ति हईला अवसान। तो महाप्रभु को ये ज्ञान होता है कि कृष्ण आ गए वृंदावन, इसलिए महाप्रभु अपना विरह का भाव भूल जाते हैं। तो हमने सुना था रथ यात्रा का भाव है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को वृंदावन बुला रही है। अभी महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी एक्चुअली वृंदावन आए हैं। तो महाप्रभु अपना विरह का भाव भूल जाते हैं और बहुत प्रसन्नता से संकीर्तन करते हैं। राधा संगे कृष्ण लीला, ए हईल ज्ञाने, ए रसे मग्न प्रभु हईला अपने। तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, अभी राधा कृष्ण वापस मिल गए हैं, और महाप्रभु हमेशा ये राधा कृष्ण के चिंतन में थे, ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन दिस कॉन्शियसनेस। इस तरह से महाप्रभु लीलाएं करें। नानो ध्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रद्युम्न सरोवरे करे जल केला। तो गुंडीचा मंदिर में बहुत सारे बगीचे हैं, अभी भी आप जाओगे लॉट ऑफ गार्डन्स, बहुत सारा ग्रीनरी है। तो महाप्रभु अलग अलग बगीचे में वृंदावन का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं इत्यादि। और गुंडीचा मंदिर के पीछे ही इंद्रद्युम्न सरोवर है। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहां पे जल केला या जल क्रीड़ा, वाटर पास टाइम्स करते हैं। तो क्या वाटर पास टाइम्स करते हैं उसका भी वर्णन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु की लीलाओं में थोड़ा बहुत हंसी मजाक का भी स्कोप है, देयर इज स्कोप फॉर लाफ्टर एंड फन ऑल्सो। तो यहाँ पे महाप्रभु का खेल है भक्तों के साथ। आपने सकले भक्त सिंचे जल दिया, सब भक्त गणे सिंचे चौदी की बेड़िया। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ स्नान करते हैं इंद्रद्युम्न सरोवर।
तो महाप्रभु सब भक्तों के ऊपर पानी फेंकते हैं, स्प्लैशेस वाटर, और सब भक्त मिलके महाप्रभु के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। इमेजिन करो क्या दृश्य होगा। कबू एक मंडल, कबू अनेक मंडल, जल मांडुक वाद्य सभी भाजय करता। तो कभी एक सर्कल बनाते हैं, कभी बहुत सारे सर्कल्स बनाते हैं, और कभी कभी सब भक्त जो है मंडक की तरह आवाज करते हैं, मंडक का लीला करते हैं, और बीच बीच में करताल भी बजाते हैं ऐसे। दुई दुई जने मेली करे जल रण, केह हारे केह जिने प्रभु करे दर्शन। तो अभी हमने देखा क्या क्या लीला हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पास्ट टाइम्स। एक है एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, दूसरा है सर्कल्स बना रहे हैं, तीसरा है कभी कभी मेंढक का नकल करते हैं, कभी करताल करके कीर्तन कर रहे हैं। तो अभी ये दूसरा और एक लीला होती है, यहाँ पे दो दो डिवोटीज मिलके झगड़ा करते हैं, प्रेम का झगड़ा, फाइट आउट ऑफ लव, जलरन पानी के साथ खेलता है। तो कौन शक्तिशाली होगा, एक कोई जीतता है एक कोई हारता है। और महाप्रभु ये सब जो फन है महाप्रभु देख रहे हैं। तो पहला झगड़ा किसके साथ होता है, किस किस का होता है। अद्वैत नित्यानंदे जल फेला फेली, आचार्य हरिया पाचे करे गाला गली। तो पहला झगड़ा अद्वैत आचार्य और नित्यानंद। अद्वैत आचार्य थोड़े बूढ़े थे, नित्यानंद फिर भी जवान थे। तो नित्यानंद इतना पानी फेंकते हैं, इतना मारते हैं अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य हार जाते हैं बेचारे, नित्यानंद जीत जाते हैं। और अद्वैत आचार्य नित्यानंद को गाली दे रहे आचार्य हरिया पाचे करे गाला गली। ये जो गाली है नॉर्मल गाली नहीं है, ये भी आध्यात्मिक है, दिस ऑल्सो ट्रांसरेंट। विद्या निधिर जल केली स्वरूप सने, गुप्त तत्ते जल केली करी दुई जन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी विद्यानिधि दोनों खेल रहे हैं, बोथ आर फाइटिंग वाटर पास्ट टाइम्स। मुरारी गुप्त वासुदेव दत्त, इस तरह से उनके बीच में ये झगड़ा चल रहा है। श्रीवास सहित जल केले गदाधर, राघव पंडित सने केले वक्रेश्वर। तो श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित कहीं और खेल रहे हैं, राघव पंडित वक्रेश्वर पंडित कहीं और खेल रहे हैं। तो इस तरह से पैर होता है। सार्वभौम संगे केले रामानंद राय, गांभीर्य गीले दोहार हैला शिशु प्राय। तो सरम भट्टाचार्य और रामानंद राय खेल रहे हैं, दोनों बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत, दोनों बहुत बड़े पंडित हैं, दोनों अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन। महाप्रभु ता दोहार चंचल ये देखिया, गोपीनाथ आचार्य किचू कहे ना हंसिया। जब महाप्रभु इन दोनों का खेल देखते हैं, सरम भट्टाचार्य रामानंद राय का, महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु मुस्कुराते हुए गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं, पंडित गंभीर दुने प्राणा प्रामाणिक जन, पाल चंचाल करे करहा वर्जन। तो महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को मजाक में बोल रहे हैं, देखो भट्टाचार्य सरम भट्टाचार्य रामानंद राय अ, बच्चों की तरह खेल रहे हैं, ये दोनों बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। तो वो गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं उन दोनों को जाके बोलो ऐसे बच्चे की तरह नहीं खेलना है। तो गोपीनाथ आचार्य क्या बोलते हैं, गोपीनाथ कहे तुम्हार कृपा महासिंधु, उच्चलित करे ये तार एक बिंदु। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं मुझे पता है आपकी कृपा का एक बिंदु इन दोनों पे पड़ चुका है, इन दोनों के ऊपर गिर चुका है, इसलिए ये दोनों लोग जो इतने गंभीर हैं बच्चे की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं। मेरु मंदर पर्वत डुबाए यत तथा, ए दुई गंध शैल इहार के कथा। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे महाप्रभु को, आपका कृपा का एक बिंदु गिर गया, मेरु पर्वत मंदारा पर्वत डूब जाएगा। महाप्रभु वन मर्सी, महाप्रभु की कृपा का एक बूंद मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत मंदारा पर्वत को डूबने के लिए काफी है। ये दोनों व्यक्ति, अ, ये दोनों व्यक्ति मतलब सरम भट्टाचार्य रामानंद राय किसकी तरह है, छोटे से पर्वत की तरह है, इनको तो डूबना ही है, या ऑल ड्राउंड इन योर मर्सी। सूक्ष्म तर्क खली खाईते जन्म गेला यार, तार लीलामृत पिया हो एक कृपा तुम्हार। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं सरम भट्टाचार्य, उनका पूरा जिंदगी गया है तर्क विचार करने में। ये किसके समान है, ड्राई ऑयल केक। एक ऑयल केक है, तेल का एक केक है जिससे पूरा तेल निकाल दिया है, मतलब सूखा केक। ऐसा जीवन बिता रहे थे सरम भट्टाचार्य तर्क तर्क वितर्क में इत्यादि। उन आपकी कृपा से उनको एक्चुअल अमृत मिला है, भक्ति का अमृत। इसलिए सरम भट्टाचार्य इतने गंभीर व्यक्ति भी ऐसे खेल रहे हैं।
हासी महाप्रभु तबे अद्वैत अनिला जलेर ऊपरे तारे शेष शैया केला। उस समय महाप्रभु अद्वैताचार्य को बुलाते हैं और अद्वैताचार्य शेष नाग बन जाते हैं और महाप्रभु उनके ऊपर सो जाते हैं। आपने तहार ऊपर करीला शयन शेष शाही लीला प्रभु कैला प्रकटन। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य के ऊपर सो जाते हैं और ये शेष शाही विष्णु का लीला कर अद्वैत निज शक्ति प्रकट करिया महाप्रभु लान बुझे जलते बासिया। तो अद्वैताचार्य भी अपना शक्ति दिखाते हैं और महाप्रभु को सब जगह पूरे इंद्रधनुष सरोवर में लेके जा रहे हैं, जैसे अनंत शेष लेके जाता है। तो इस तरह से ये जल क्रीड़ा लीला होती है। यही मत जल क्रीड़ा करी कटक्षण आई तोटा आयला प्रभु नन भक्त। तो महाप्रभु ये जल क्रीड़ा करके वापस आई टोटा आते हैं वो बगीचे में अपने भक्तों के साथ। पूरी भारती आदि यत मुख्य भक्तगण आचार्य निमंत्रण करीला भोजन। तभी परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती और जो इंपॉर्टेंट भक्त थे वो सब आते हैं अद्वैताचार्य के कहने पे प्रसाद के लिए। वाणीनाथ आर्यत प्रसाद अनिला महाप्रभु गणेश ही प्रसाद काइला। तो वाणीनाथ राय भी एक्स्ट्रा प्रसाद लेके आते हैं और सब भक्त जो है प्रसाद खाते हैं। तो यहां तक हमने देखा ये पूरे अध्याय में लगभग पूरे चैतन्य चरितामृत में द सेम डिस्क्रिप्शन आते हैं, है कि नहीं। भक्त कीर्तन कर रहे हैं, भक्त थोड़ा बहुत जल क्रीड़ा करते हैं, सेवा करते हैं इत्यादि, और प्रसाद हमने देखा महाप्रभु ने पालागंडी स्थान में प्रसाद स्वीकार किया, अभी आई तोटा स्थान में प्रसाद स्वीकार किया। सो चैतन्य चरितामृत इज दिस ओनली, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, कैसे भक्त कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और प्रसाद स्वीकार करते हैं। और यही जो मार्ग है महाप्रभु ने हम सबको भी दिया है, इस्कॉन में यही तो चल रहा है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, दैट्स ऑल। अपराह्ने आसी कैला दर्शन नर्तन निशाति उद्यान आसी करीला शयन। तो दोपहर के समय महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं, और रात के समय महाप्रभु बगीचे में विश्राम करते हैं। सो लगभग 8-9 दिन महाप्रभु ऐसे ही गुंडीचा मंदिर में अपना समय बिता रहे थे। आर दिन आसी कैला ईश्वर दर्शन प्रांगण में नृत्य गीत कैला कटक्षण। तो फिर से अगले दिन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं इत्यादि। भक्त गण संगे प्रभु उद्यान आसिया वृंदावन विहार करे भक्त गण ला। तो महाप्रभु बगीचों में कभी 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 कृष्ण लीलाओं का ड्रामा करते थे, कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते थे इत्यादि। वृक्ष वल्ली प्रफुल्लित प्रभुर दर्शने भृंग पीक गाय वहे शीतल पवने। तो ये जो गुंडीचा जगह है, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, वृंदावन से अभिन्न है। तो बहुत सुंदर वृक्ष है, बहुत सुंदर क्रीपर्स इत्यादि है, बहुत सुंदर मधुमक्खियां हैं, पंक्षियां इत्यादि। प्रति वृक्ष तले प्रभु करेन नर्तन वासुदेव दत्त मात्र करेन गायन। तो महाप्रभु वृक्षों के नीचे जाके नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, और वासुदेव दत्त गाते थे। एक एक वृक्ष तले एक एक गाय गान गाए परम आवेश एक नाचे गौर राय। तो देखिए गुंडीचा मंदिर के हर एक वृक्ष इतने महत्वपूर्ण है, महाप्रभु हर वृक्ष के नीचे लीला करते थे, और वासुदेव दत्त हर एक वृक्ष के नीचे अलग अलग गीत गाते थे राधा कृष्ण के, महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए। तभी वृक्रेश्वर प्रभु कहिला नाचीते, वृक्रेश्वर नाचे प्रभु लागीला गाईते। तो महाप्रभु उस समय वृक्रेश्वर पंडित को बोलते हैं आप नृत्य करो, और महाप्रभु गाने लगते हैं। प्रभु संगे स्वरूपादि कीर्तनीय गाय दिक विदिक नाही ज्ञान परमे वन्याय। तो महाप्रभु जब गाते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और बाकी जो कीर्तन सिंगर्स हैं महाप्रभु के साथ गाते हैं, और इतने मग्न हो जाते हैं, क्या समय है, कहाँ पे है, सब भूल गए। दिक विदिक नाही ज्ञान, दे वर सो अब्सॉर्ब, इतने तल्लीन थे कीर्तन में, समय को ही भूल गए। ई मत कटक्षण कर वन लीला नरेंद्र सरोवर केला करीते झलक केला। तो हमने देखा महाप्रभु ये 8 दिन जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते हैं, इंद्रधनुष सरोवर में खेलते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं, वहां पे विश्राम करते हैं, और महाप्रभु अलग अलग वृक्षों के नीचे वन लीला करते हैं। और अब अभी कभी कभी महाप्रभु नरेंद्र सरोवर, तो जगन्नाथपुरी में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सरोवर है, एक इंद्रधनुष सरोवर, दूसरा नरेंद्र सरोवर। तो महाप्रभु कभी कभी नरेंद्र सरोवर जाते थे, वहां पे जल क्रीड़ा करते थे। जल क्रीड़ा करी पुनः आइला उद्याने भोजन लीला कैला प्रभु लान भक्तगण। तो महाप्रभु जल क्रीड़ा करते हैं, फिर से वन
बगीचे में आते हैं और भोजन लीला। सो यू सी दिस इज महाप्रभु's पास्ट टाइम, वन लीला, भोजन लीला, जल लीला, और दीज आर द पास्ट टाइम, संकीर्तन लीला। नव दिन गुंडी गुंडी चाहते रहे जगन्नाथ, महाप्रभु आईचे लीला करे भक्त साथ। सो 9 कंटिन्यूअस डेज जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, और 9 दिन महाप्रभु भी वहीं पर रहते हैं भक्तों के साथ, और ये सब लीलाएं करते हैं। सो महाप्रभु का ये उदाहरण है कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, किसी न किसी प्रकार से मन कृष्ण में लगाना। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, some or the other, keeping busy in Krishna service. जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ पुष्पा राम, नव दीन करेन प्रभु तहा तहा विश्राम। तो जगन्नाथ वल्लभ करके एक बगीचा है, बहुत बहुत विशाल, तो महाप्रभु वहां पे भी विश्राम करते थे। हीरा पंचमी र दिन आइला जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सयत्न करिए। तो इसी बीच में एक उत्सव होता है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी प्रॉपर आगे लिखते हैं, हेरा पंचमी बेसिकली रथ यात्रा के 4-5 दिन बाद होता है। तो लक्ष्मी का ये उत्सव है, क्योंकि लक्ष्मी जो है, जगन्नाथ जी लक्ष्मी का परमिशन लेके जगन्नाथ मंदिर छोड़ के गए। तो जगन्नाथ जी जब निकलते हैं, प्रॉपर अगले तात्पर्य में लिखते हैं, जगन्नाथ जी जब निकलते हैं श्री मंदिर से, लक्ष्मी को बोल के जाते हैं मैं जाऊंगा, तुरंत वापस आऊंगा, क्योंकि ऐसे ही परमिशन मिलेगा ना। तो जगन्नाथ जी भी यही लीला करते हैं, अपने पत्नी को बोलते हैं आई विल कम बैक सून। तो जाते हैं, जगन्नाथ जी आते नहीं, लक्ष्मी जी 1 दिन रुकती है, 2 दिन रुकती है, 3 दिन रुकती है। तो वो देखती है जगन्नाथ जी ने मुझे धोखा दे दिया। तो लक्ष्मी को गुस्सा आता है, जैसे होता है ना जनरली हर घर में सेम पास्ट टाइम। तो यहाँ पे जो लीला हो रहा है हर घर में वही लीला हो रही है। तो लक्ष्मी को गुस्सा आता है और लक्ष्मी जाती है जगन्नाथ जी के साथ बदला लेने के लिए अपने पार्षदों को लेकर। तो ये उत्सव को हेरा पंचमी बोलते हैं। तो जब हेरा पंचमी का दिन आ रहा था, राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र को बुलाते हैं। कल्या हेरा पंचमी हबे लक्ष्मीर विजयी, ऐचे उत्सव कर ये न कबू नाही भई। तो प्रताप रुद्र महाराज काशी मिश्रा को बुलाते हैं और बोलते हैं कल हेरा पंचमी है। हेरा पंचमी का और एक नाम है लक्ष्मी विजय उत्सव। और राजा काशी मिश्रा को बोलते हैं ऐसा उत्सव करना जैसा कभी हुआ ही नहीं, अनप्रेसिडेंटेड फेस्टिवल। तो प्रभुपाद सेम चीज हेरा पंचमी के बारे में लिखता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के 5 दिन बाद ये हेरा पंचमी होता है। हेरा का अर्थ है देखना। तो लक्ष्मी जाके जगन्नाथ जी को देख रही है, मेरे पति मुझे याद करते हैं कि नहीं, लाइक दैट, दैट इज द मूड। महोत्सव कर तैचे विशेष संभार, देखी महाप्रभु राइचे हरि चमत्कार। तो प्रताप रुद्र महाराज का इतना सुंदर भाव है, वो काशी मिश्र को बोलते हैं ऐसा महोत्सव करना, इतना अद्भुत महोत्सव कि चैतन्य महाप्रभु देख के प्रसन्न हो, एंड महाप्रभु हैप्पी। ठाकुरेर भंडारे और अमार भंडारे, चित्र वस्त्र किंकी आर छत्र चामरी। तो राजा काशी मिश्र को बोलते हैं ठाकुरेर भंडारे। तो जगन्नाथ जी का जो खजाना है बहुत है, अनलिमिटेड वेल्थ, पूरे दुनिया के स्वामी है जगन्नाथ जी। भंडारा भी, खजाना भी बहुत है। और राजा उड़ीसा का राजा है, उसके पास भी बहुत धन है। तो राजा काशी मिश्र को बोलते हैं मेरे खजाने से, मेरे भंडारे से और जगन्नाथ जी के भंडारे से जो भी अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग वस्त्र हैं, घंटियां हैं, चामर है, अम्ब्रेला है इत्यादि, सब लेके जाओ, उत्सव करो। ध्वजार ध्वजावृंद पातक घंटाय करह मंडन, नाना वाद्य नृत्य डोलाय करह साजन। तो राजा बोलता है जितने चाहिए छोटे बड़े झंडे लेके जाओ, घंटियां लेके जाओ, वाद्य लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, बड़ा उत्सव करना। द्विगुण करिया कर सब उपहार, रथ यात्रा आईते ऐचे हय चमत्कार। तो राजा बोलता है इतना प्रसाद बनाना, रथ यात्रा का डबल, मैक्सिमम क्राउड रथ यात्रा में आता है, पर राजा का उत्साह इतना था, राजा बोलते हैं डू डबल क्वांटिटी प्रसाद। तो देखिए ये जो प्रामाणिक भक्त हैं, इनका ये ऐसा उदाहरण है, ऐसा उनका भाव है, उनका सेवा का जो वृत्ति है बढ़ता रहता है। अभी 5 दिन पहले रथ यात्रा हुआ। रथ यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा चीज होता है, लाखों लोग आ रहे हैं। जनरली रथ यात्रा हो गया, भक्तों का जनरल मूड रहता है बस अगले साल देखेंगे। 5 दिन हो गया, अभी हेरा पंचमी के उत्सव है, राजा बोल रहे हैं ऐसा प्रसाद बनाना रथ यात्रा का डबल।
ये जो हेरा पंचमी है रथ यात्रा से श्रेष्ठ होना चाहिए। सेत करीहा प्रभु लान भक्त गण स्वच्छंदे आसिया एचे करे न दर्शन। तो राजा काशी मिश्र को बोलता है ऐसा उत्सव करना, और खास चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का ख्याल रखना, जहां पे भी उनको जाना है उनको फ्री एंट्री देना, उनको डिफिकल्टी मत देना। प्रातः काले महाप्रभु निज गण लान जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदराचल या। तो सुबह उठ के महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं सुंदराचल। तो प्रॉपर लिखते हैं जगन्नाथ का जो मंदिर है मेन मंदिर उसको नीलाचल बोलते हैं, और गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल बोलते हैं। तो महाप्रभु सुंदराचल जाते हैं गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। नीलाचले आइल पुनः भक्त गण संगे देखीते उत्कंठ हेरा पंचमी रंगे। तो महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में दर्शन करके जगन्नाथ जी का अभी जगन्नाथ मंदिर में आते हैं नीलाचल, और महाप्रभु बहुत उत्सुक हैं ये हेरा पंचमी के उत्सव देखने के लिए। काशी मिश्र प्रभुर बहु आधार करिया स्वंगन सह बाल स्थानी वसीला लाम। तो महा काशी मिश्र महाप्रभु को बहुत सम्मान देते हैं और महाप्रभु को बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो जैसे पगंडी का उत्सव होता है, बहुत सारा भीड़ जमता है, लोगों को बैठने का अलग अलग स्थान होता है, तो वैसे ही हेरा पंचमी देखने के लिए लाखों लोग आते हैं, तो महाप्रभु और भक्तों को अलग अलग सीट्स दिया जाता है देखने के लिए। राजा विशेष प्रभु सुनीत मन हईल ईशत हसिया प्रभु स्वरूप स्वरूपेर पूछिला। तो महाप्रभु आसन बैठ के मतलब आसन ग्रहण करके महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को एक प्रश्न पूछते हैं। यद्यपि जगन्नाथ करेन द्वारकाय विहार सहज प्रकट करे परम उद्धार, तथापि वत्सर मध्य हय एक बार वृंदावन देखीते तार उत्कंठा पार। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं जगन्नाथ जी द्वारका में लीलाएं करते हैं, फिर भी साल में एक बार जगन्नाथ जी बहुत उत्सुक हैं, उत्कंठ अपार। उत्कंठ अपार में वेरी वेरी ईगर, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्सुक हैं वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन सम ए उपवन गण तहा देखी बारे उत्कंठीय हय मन। तो महाप्रभु वहां के आजू बाजू बगीचों को दिखाते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं ये जो गुंडीचा मंदिर के बगीचे हैं जगन्नाथ जी को वृंदावन का स्मरण होता है। बाहिर हईते करे रथ यात्रा चाल सुंदराचल आए प्रभु चाड़ी नीलाचल। तो जगन्नाथ जी जब बेसिकली रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, जगन्नाथ जी लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं मैं जा रहा हूं लोगों को दर्शन देने के लिए, पर एक्चुअली रथ यात्रा सिर्फ बहाना है। जगन्नाथ जी को एक्चुअली कहाँ जाना था? जगन्नाथ जी को वृंदावन जाना था, सुंदराचल। तो रथ यात्रा का बहाना बना के जगन्नाथ जी एक्चुअली वृंदावन जा रहे हैं। नाना पुष्पोद्याने तथा खेल रात्रि दिने लक्ष्मी देवीर संगे नाही लय की कारणे। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं तो अभी जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं, है कि नहीं? थोड़े दिन जगन्नाथ जी वृंदावन में रहने वाले हैं, तो वो लक्ष्मी को क्यों नहीं लेके जाते? वाई डज ही टेक लक्ष्मी? जगन्नाथ जी को जाना है तो लक्ष्मी को भी लेके जा सकते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीडाते लक्ष्मीर नाही अधिकार। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है? तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछ रहे हैं जगन्नाथ जी ठीक है वृंदावन जा रहे हैं, अपनी पत्नी को भी लेके जा सकते हैं, लक्ष्मी को क्यों नहीं लेके जाते? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं हे भगवान कारण सुनिए, लक्ष्मी को अधिकार नहीं है वृंदावन में प्रवेश करने की। वृंदावन क्रीडाते लक्ष्मीर नाही अधिकार। लक्ष्मी कैनॉट एंटर इनटू वृंदावन। वृंदावन लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण गोपीगण विना कृष्णेर हरिते नारे मन। तो वृंदावन लीला में सिर्फ गोपियां कृष्ण को आकर्षित करते हैं, और जो गोपियों के असिस्टेंट्स हैं वही वृंदावन में प्रवेश करते हैं। प्रभु कहे यात्र चहे कृष्णेर गमन सुभद्रा आर बलदेव संगे ई दुई जन। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं रथ यात्रा सिर्फ बहाना है। भगवान कृष्ण एक्चुअली सुभद्रा और बलराम के साथ वृंदावन जाना चाहते हैं, रथ यात्रा इज जस्ट एन एक्सक्यूज। गोपी संगे यत लीला हये उपवने निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नाही जने।
तो ये जो गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी का कृष्ण का गोपियों के साथ लीला होता है, ये निगूढ़ लीला, वेरी कॉन्फिडेंशियल पास्ट टेंस, कोई नहीं जानता। अतएव कृष्ण प्राकट्य नाई किचु दोष, तबे केने लक्ष्मी देवी करे एत रोष। तो महाप्रभु बोल रहे हैं भगवान कृष्ण अपना लीला करें वृंदावन की गोपियों के साथ, पर लक्ष्मी को क्यों गुस्सा आ रहा है? वाई इज लक्ष्मी बिकमिंग एंग्री? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, स्वरूप कहे प्रेमा वितर एत स्वभाव, कांतरेर औदास्य लेशे भय क्रोध भाव। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं दिस इज नेचुरल। जब किसी को किसी के प्रति प्रेम होता है, लड़की को लड़के के प्रति प्रेम होता है, जब वो व्यक्ति वापस आदान प्रदान नहीं करता, उसको निग्लेक्ट करता है, नेचुरली गुस्सा आता है। केन काले खचित याह विविध रतन, सुवर्णेर चौदल करी आरोहण। तो ये सब डिस्कशन कहाँ पे हो रहा है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु डिस्कस कर रहे हैं, हेरा पंचमी का उत्सव देखते हुए जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी समय लक्ष्मी जी अपने एक पैलंक्विन में, अपने एक विमान पे बैठ के, पालकी में बैठ के, चार लोग लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं। और लक्ष्मी का पैलंक्विन जो है, अ, पालकी जो है, इतने सोने आभूषण से सज्जित है। चतुर चामर ध्वजा पातकार गण, नाना वाद्य आगे नाचे देवी दासी गण। तो ये पालकी के सामने बहुत सारे लोग अम्ब्रेला छाता लेके जा रहे हैं, चामर लेके जा रहे हैं, झंडा लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लड़कियां नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग वाद्य बजा रहे हैं इत्यादि। तांबूल संपुट झारी व्यंजन चामर, साते दासी शतहार द्विज भूषम भार। तो बहुत सारे लक्ष्मी की दासियां हैं, तो जो तांबूल इत्यादि लेके आ रहे हैं बक्से में, और बहुत सारे आभूषण वस्त्र वगैरह लेके आ रहे हैं। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रोधहान लक्ष्मी देवी आइल सिम्मत। तो लक्ष्मी देवी अभी बहुत गुस्से के साथ आ रही है। गुस्सा क्यों है? लक्ष्मी को गुस्सा है कि जगन्नाथ जी मुझे छोड़ के गए, जगन्नाथ जी ने प्रॉमिस किया एक दिन में आएंगे, जगन्नाथ जी आए ही नहीं। तो लक्ष्मी को गुस्सा है। तो लक्ष्मी अपने पूरे परिवार, अपने दासियों के साथ, सेवकों के साथ बाहर आती है बहुत गुस्से के साथ सिंह द्वार में। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्य गणे, लक्ष्मी देवीर दासी गण करे है बंदने। तो जब लक्ष्मी अपने ये पूरे पार्टी के साथ आते हैं, तो लक्ष्मी देवी के जो दासियां क्या करते हैं, जगन्नाथ के जो पांडा है, सर्वेंट है, उनको बांध देते हैं, अरेस्ट करते हैं। क्योंकि अभी लक्ष्मी को गुस्सा है, तो लक्ष्मी को गुस्सा दिखाना है, तो जगन्नाथ के प्रति गुस्सा दिखाने से पहले जगन्नाथ के सेवकों को बांधती है। आप लोग मेरे पति को लेके गए, तो लक्ष्मी देवी इन सबको बांध देती है। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मीर चरणे, चोर ये न दंड करी लय नाना धने। तो जैसे चोर, पुलिस जो है चोर को पकड़ते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी देवी की जो सेवकें हैं, दासियां हैं, जगन्नाथ के सेवकों को बांध देते हैं। क्योंकि चोर क्या करता है, धन को लेके जाता है। इसको हम चोर बोलते हैं, जो एक्चुअली धन को चुरा के लेके गए। तो लक्ष्मी का धन था जगन्नाथ जी। तो क्योंकि ये लोग जगन्नाथ जी को ही लेके गए हैं, लक्ष्मी को लगता है ये सब लोग चोर हैं, इनको दंडित करना है, लाइक दैट। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस इज क्वाइट नेचुरल। नेचुरल है क्योंकि लक्ष्मी का स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति। अचेनेत्व तारे करेन तांडव तांडने, नाना मत्त गाली देन बंद वचने। तो लक्ष्मी के जो दासियां हैं, जगन्नाथ के सेवकों को इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं, और इनको बहुत सारे गाली भी देते हैं। दे चास्टाइज देम वेरी हेवीली। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ्य देखिया, हासे महाप्रभु गण मुख हस्त दिया। तो जब महाप्रभु और उनके पार्षद ये पूरा प्रसंग देख रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी की जो दासियां हैं जगन्नाथ के सेवक को बांध रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो महाप्रभु और उनके पार्षद अपना मुंह बंद करके हंस रहे हैं, दे आर ऑल एंजॉयिंग दिस। दामोदर कहे ऐचे मानेर प्रकार, त्रिजगते कहा नहीं देखी सुनिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ऐसा गुस्सा मैंने कहीं नहीं देखा है। जनरली गुस्सा होता है, इमेजिन करो, पत्नी को पति के प्रति गुस्सा है, जनरली क्या होता है, पत्नी रोती है, वस्त्र को फेंक देती है, लाइक दैट। जैसे कई कई को जब गुस्सा आता है, शोक घर में प्रवेश करती है, कई कई क्या करती है, अपने आभूषण को फेंकती है, रोती है। जनरली दैट्स व्हाट विल हैपन। पर यहाँ पे हम देखते हैं लक्ष्मी जो है गुस्से से जगन्नाथ को
जगन्नाथ को बांधने का, जगन्नाथ के सेवकों को पीटने का प्रयास कर रही है। मानिनी निरुस निरुत्साहे चाडी विभूषण भूमे वशी नाके नेक मलिन वदन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं जनरली स्त्रियों को जब गुस्सा आता है अपने पति के प्रति इत्यादि, स्त्रियां अपने आभूषण को फेंकते हैं, दुखी होके नीचे बैठ जाते हैं और अपने नाखून से जमीन पे अलग अलग मार्किंग इत्यादि करते हैं इन एंगर। पूर्वे सत्य भामार शुनि एवं विदमान ब्रजे गोपीन गदेन मान रसेर निधान। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ऐसा गुस्सा आ, मैंने सत्यभामा में देखा है। तो भगवान की पटरानी है सत्यभामा, तो सत्यभामा को भी गुस्सा आता था और भगवान कृष्ण सत्यभामा से डरते थे। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ऐसा गुस्सा वृंदावन के गोपियों में भी आता है, स्पेशली श्रीमती राधा रानी लाइक दिस। सो इहो निज संपत्ति सब प्रकट करिया प्रियरे ऊपर याय सैन्य सजन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं यहाँ पे एक अलग ही एक गुस्सा का भाव है। तो यहाँ पे लक्ष्मी अपने सेवकों के साथ जाती है और अपने हस्बैंड को अटैक करती है। शी गोज एंड अटैक्स हर हस्बैंड लाइक दिस। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे का प्रसंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में संवाद होता है। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछता है वृंदावन के बारे में बताइए, गोपियों के बारे में, राधा रानी के प्रेम के बारे में बताइए। उसके बाद परमात्मा है, तो फिर आप हम काम करते में सुन रहे हैं, फालतू नहीं सुन रहे हैं। आप भी तो आप बैठे रहते हो बस। तो तो इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है वृंदावन और गोपियों के बारे में वर्णन करते हैं। और इसके आगे एक बहुत सुंदर वार्तालाप है जो हम कल सुनेंगे, श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में। क्योंकि श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं, वो वैकुंठ को रिप्रेजेंट करते हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वृंदावन को। तो श्रीवास ठाकुर बताते हैं कि कैसे वैकुंठ श्रेष्ठ है, लक्ष्मी श्रेष्ठ है, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वृंदावन के ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। और महाप्रभु ये पूरे संवाद को बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं। तो इसका आगे का वर्णन हम कल। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने आज का सत्र के सारे श्लोकों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा तो 4 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा अच्युत गोपाल प्रभु। ये चैप्टर में बहुत जल्दी फटाफट श्लोक करना पड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी आगे आएगा। जब आपने बताया ना कि आगे का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने का। हाँ, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधे। जय राधे। हर्षनी माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जहाँ तक मैंने सुना था कि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में रहती है, इसलिए उसको उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं रहता है, इसलिए वो बाहर बैठ के तपस्या करती है। तो ये गुंडीचा मंदिर भी वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो वो कैसे समझ सकते हैं? करेक्ट है ना, लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के अंदर नहीं जाती ना। ओके ओके ये सब ओके, लीला इसलिए वो नहीं बाहर ही जाती होता है। अंदर। तो ओके जगन्नाथ के सेवकों को जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही अरेस्ट करती है लक्ष्मी। ओके, तो शी अंडरस्टूड। या डजंट एंटर ओके, वृंदावन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और तो कोई हैंड रेज है नहीं, किसी का कोई सवाल है नहीं, तो आपके आगे हो तो हम आज के साथ को यहीं विराम देते हैं और पुनः कल मिलेंगे आगे के श्लोकास और सेम चैप्टर में। यस। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज के सच्चे गोपाल प्रभु जी की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो राधे मच। राधे श्याम।